हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा। उसके ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम हमारा पाठ शुरू करेंगे। जूरी के पास दो बैल थे। उनका नाम हीरा और मोती था। दोनों में बहुत प्यार था। वह एक साथ नाद में मुंह डालते थे और हटाते थे। जूरी भी अपने बैलों का बड़ा ध्यान रखता था। उन्हें चारा पानी ध्यान से देता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी जूरी से बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। दोनों बैल नहीं जाना चाहते थे। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं भागता। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया उनके घर पहुंचा। वहां पे घर पहुंच के गया ने दोनों को सूखा भूसा डाला और कहा, तुमने मुझे बहुत परेशान करा है, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर वह दोनों वहां से भाग गए थे। वो रात को उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ दी और सुबह जब उनके मालिक ने उन दोनों को देखा तो वह समझ नहीं पाया। वह उन दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जूरी की पत्नी जल भून गई। उसने उन्हें सूखा भूसा डाला, पर बैलों ने वह सूखा भूसा फिर भी खुशी खुशी खा लिया। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में हीरा मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी के गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने सारा बोझ अपने कंधे पर ले लिया। उसने उससे गाड़ी संभाली और अब गया उन्हें खेत में काम देने लगा और बहुत ज़्यादा काम देता था। वह उन्हें दिन भर हल जुताता और रात को मारता पीटता भी था। ये लाचार निगाहें एक दूसरे की तरह थी। एक गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसे बहुत प्यार करने लगे और अपना गुस्सा भूल गए। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां पर आई और उसने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। दोनों बैल वहां से भाग गए और फिर लड़की ने जोर जोर से चिल्लाकर गया को बुला लिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। गया उनके पीछे दौड़ता है पर वह नहीं पकड़ पाता। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह बहुत ही विशाल था। हीरा मोती अब भाग नहीं सकते थे तो उन्होंने होशियारी से उस सांड का सामना करा और सांड को दोनों बैलों से लड़ने का अनुभव भी नहीं था। जब एक सांड हीरा को सींग मारता तो मोती उसे मारता और जब मोती को वह सींग मारता तो हीरा उसे मारता। इस तरह दोनों ने उस सांड को हराया। वह भागने लगा पर मोती ने कुछ दूर पीछा करा और फिर उसे जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों को भूख तो बहुत लग रही थी तो उन्होंने मटर के खेत में से मटर खाने का निश्चय करा। अभी थोड़े ही मटर खाए थे, पेट भी नहीं भरा। उतने में मटर के खेत का मालिक आ गया। उसने कुछ लोगों को बुलाया और उन सब ने उन दोनों बैलों को कांजी हाथ में डाल दिया। वहाँ पे हीरा और मोती ने देखा कि यहाँ पे और भी जानवर हैं, जैसे गधा, बकरी, भेड़। तो हीरा और मोती ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय करा। रात होते ही मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। तो उसने सींग से दीवार तोड़ने का प्रयास करा और दीवार में छेद बना दिया। क्योंकि दीवार कमज़ोर थी, वहाँ से पहले घोड़े भाग गए, फिर भैंस, फिर बकरियाँ, पर गधे नहीं भाग रहे थे। पर मोती ने उन गधों को सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया। अब मोती ने कहा हीरा को वहाँ से भागने के लिए, पर वह नहीं भाग पाया। सुबह होने पर मालिक ने उन दोनों को नीलाम कर दिया। वहाँ पर उन्हें नीलामी में एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनको उसके गांव ले जाने लगा। जब वह उसे गांव ले जा रहा था तो हीरा और मोती ने देखा कि यहाँ
उन दोनों को यह रास्ता थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, तो उनके उसमें फुर्ती आ गई। रास्ते में उन्होंने देखा, वह दोनों में अब फुर्ती आ गई और अब वह आगे चलने लगे और व्यापारी अब पीछे चलने लगा। अब व्यापारी पीछे था। व्यापारी जब तक उन तक पहुंचता उससे पहले वह दोनों मालिक के घर पहुंच गए और मालिक